Look at several examples of rational numbers in the form p upon q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लाइक आपका 10/6 ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगा तो मुझे ये देखने के लिए मिलता है 2 × 5 और 2 × 3। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 आपको कॉमन फैक्टर देखने के लिए मिल रहा है। आप ऐसा ले सकते हैं 5/3, 1/3, 1/2। तो इन सब में कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको ये जज करना है कि जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो कब होगा और क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो नोटिस कीजिएगा कि अगर मैं 1/2 कुछ इस तरीके से लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर आपको 0 देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1/3 करते हैं उस केस में आपको 0.333 कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पर किया करते थे 0.3 बार, जिसको हम कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। दैट्स मीनिंग कि यहाँ पे आप अगर गैस करेंगे इन दोनों के केसेस में तो आपको 2 यहाँ पर मिल जाएगा जो टर्मिनेट करते हुए आपको मिलेगा। साथ ही इसी तरह से आप करके देखिएगा तो आपको 4 से आप किसी नंबर को डिवाइड कीजिएगा, बिल्कुल आपको टर्मिनेट होता हुआ मिलेगा। 5 से करके देखिएगा, आपको 5 से भी आपको बिल्कुल आपको मिलने वाला है। 3 से आपको नहीं मिल रहा था। इसी तरह से जब आप 6 से करेंगे तो 6 से आपको नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग वहां पर आ जाएगा। 6 से अगर आप करते हैं देन उस केस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली आप 7 से करके देखिएगा, आपको जो है ये रिपीटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। अपॉन 17 करके देखिएगा, इस तरह से आप देखिएगा तो आपको 7 से डिवाइड करने पे नॉन टर्मिनेटिंग देखने के लिए मिलेगा, ना कि टर्मिनेटिंग। 8 से आप करके देखिएगा, बिल्कुल आपको मिलेगा कि आपका इजीली डिविजिबल है, रिमाइंडर आपको 0 देखने के लिए मिलेगा। 9 पे आप जज कीजिएगा, नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप 10 पे करेंगे तो आपको मिल जाया करता है। बिल्कुल इसी तरह से आप आगे के कुछ एग्जाम्पल से लेकर देख सकते हैं। डिवाइड कर करके आप जो है इसको चेक कीजिए कि क्या ये सही भी है या फिर नहीं है, आपको बिल्कुल यही मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में, क्योंकि ये बात तो हमने समझी है अभी तक, ऐसा हम इसको रिप्रेजेंटेशन में तो करके नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा टर्मिनेटिंग decimal expansion will occur, decimal expansion will occur when denominator q of a rational number p upon q is either 2, 4, 5, 8, 10। और मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा देता हूँ, मतलब इस तरह से आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम 10 तक ही यहाँ पर इसको जो है रोकेंगे। एग्जाम्पल्स आप दे दीजिएगा, 1/2 का दिखा दीजिएगा कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, 1/4 का दिखाइएगा तो वहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स की अगर बात करेगा तो हम यहाँ पे दे भी देते हैं 0.5, 1/5 को आप करके देखिएगा तो 0.2 आपको देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली 1/10 कीजिएगा तो 0.1 मिलेगा। आप और भी कुछ अदर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल may be obtained in the situation where prime factors of denominator of given fraction has the power of 2 only or power of 5
और बोथ। देखिएगा, मैं फिर से इसको अगर बताऊं तो जैसे मैंने 2 कहा तो 2 का पावर 1 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, 5 है तो 5 का पावर 1 मिल रहा है। ऐसे जब आगे का करके देखेंगे तो 4 से तो हो रहा था ना, देखिए मैंने टिक लगाया हुआ है यहाँ पर 4 के लिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 लिख दूंगा ना, 1/2 का पावर 2। इसलिए हमने 2 का कोई भी पावर हो सकता है। सिमिलरली 5 है, आप 25 से करके देखिएगा तो 25 भी क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा। 125 से करके देखिएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, ऊपर आप 1 नहीं एज्यूम कर सकते खाली 1 होगा, कोई भी नंबर से आप यहाँ पे एग्जांपल्स के अकॉर्डिंगली लेकर आप देख सकते हैं। 10 के लिए आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा है द पावर ऑफ 2 ओनली, पावर ऑफ 5 और बोथ, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। दैट्स इट, ये आपका एक क्वेश्चन था, लेकिन ये मेनली समझने के लिए ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यस हमें यहाँ पर क्लियरेंस होना चाहिए कि कब हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन बोला करते हैं। डेनोमीटर पे मेनली वर्क करना होता है। थैंक यू।